बहू, ओ बहू, देखो जरा, मेरे कपड़ों में सलवटें पड़ गई है। जरा तुम्हारा टाइम हो तो मेरे कपड़ों को इस्त्री कर दो। ठीक है माँ जी, अपने कपड़ों को टेबल पर रख दो, मैं बाद में कर दूंगी, अभी मैं नहा रही हूँ। हे भगवान, पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, रोज रोज नहाने बैठ जाती हैं। हमारा जमाना था 8-8 दिन नहीं नहाते थे। अरे माँ जी, आपके जमाने में सभी लोग आलसी थे, इसलिए कई दिनों तक नहीं नहाते थे। फिर उनके सर में डैंड्रफ और बहुत सारी जुएं पड़ जाती थी। अरे बहू, पहले के लोग आलसी नहीं होते थे, उन बेचारों के पास टाइम नहीं होता था, काम करते करते पूरा दिन बीत जाता था, इसलिए वो नहा भी नहीं पाते थे। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात बताओ, तुम सुबह सुबह नहाकर कहाँ जा रही हो? अरे माँ जी, आपको पता है ना, रक्षाबंधन आ रही है, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे बहू, राखी तो 15 दिन बाद है, फिर तुम अभी क्यों जा रही हो? देखो माँ जी, आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं आपकी एक ना सुनूंगी और कल सुबह ही जाऊंगी अपने मायके रक्षाबंधन का त्योहार मनाने। अरे पूनम, जब मम्मी बोल रही है कि 2-4 दिन बाद चले जाना, तो मान ले उनकी बात, क्योंकि उनका भी मन लगा रहेगा और तुम फिर 2-4 दिन बाद चले जाना। अरे हाँ बहू, हमारे सोयाबीन के बीचों बीच बहुत सारी घास हो गई है, इसलिए अगर आप 2-4 दिन और रुक जाओगी तो हम सारे लोग मिलकर उसकी निराई गुड़ाई कर लेंगे। देखो माँ जी, आप चाहे दोनों माँ बेटे मुझे चाहे कितना भी बहला फुसला लो, लेकिन मैं सुबह अपने मायके जाऊंगी तो जाऊंगी। अरे पूनम, तुम अब जिद मत करो और हमारी बात मान जाओ, तुम अपने मायके मत जाओ, हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो हमारे खेत जल्दी साफ हो जाएंगे। देखो जी, आपको अपने खेतों की इतनी ही परवाह है तो आप मजदूर लगवाकर उनको साफ करवा लो ना, तुम हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। अरे बहू, रोना तो इसी बात का है, क्योंकि मजदूर भी नहीं मिल रहे, हमारे खेतों की निराई गुड़ाई कैसे होगी? देखो, आप दोनों चाहे कितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, लेकिन मैं अपने मायके जाऊंगी, कल मेरा भाई लेने आ रहा है। देखो पूनम, तुम तो अच्छी तरह जानती हो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अगर तुम अपने मायके में 15 दिन रुक जाओगी तो वो लोग हमारे यहाँ साल भर का खाने के लिए नहीं डाल कर जाएंगे, हमें खुद मेहनत करके कमाना होगा। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई है इस भिखारी खानदान में शादी करके। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी भी शादी नहीं करती इस घर में। अरे देख बहू, हम लोग तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं और तू हमें भिखारी बोल रही है, चुप हो जा वरना मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। हे भगवान, मैं चाहती हूँ इस बुढ़िया को लकवा मार जाए और इसका मुंह टेढ़ा हो जाए, फिर ये कुतिया की तरह कभी भी भौं भौं नहीं करेगी। अरे पूनम, तू माँ के प्रति ऐसी सोच रखती है, अब तू चुप हो जा वरना मैं मार मार के तेरी सारी हड्डी तोड़ दूंगा। क्यों जी, आप बहरे हो गए हो क्या? मैं कब से मायके जाने की बोल रही हूँ और वो मना कर रही है। अच्छा, तू हमारी बात नहीं मान रही है, तो ये लो तलाक के कागज और इन पर साइन कर दो और चली जा अपने मायके और फिर कभी मत लौट कर आना इस घर में। देखो, तुम कभी भी सपने में भी मत सोचना कि मैं डिवोर्स के कागज पर साइन करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी, और तुम ज्यादा जिद करोगे तो मैं तुम दोनों लोगों से जेल की
समय